हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जिसका नाम है सेट। तो शुरू करते हैं सेट की डेफिनेशन से। चैप्टर नंबर 1। अब सेट की डेफिनेशन ये है कि द सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब वो जिसको हम समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सेट हमारी नज़र में सेट है तो दूसरों की नज़र में भी सेट हो। जैसे आम तौर पर हम कहते हैं द सेट ऑफ डिनर सेट या रूम सेट, ठीक है। द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल्स, ये भी सेट हो सकता है, ठीक है। अब टीचर्स आपको पता है कि स्कूल में लिमिटेड टीचर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 हैं 11 हैं तो आपके स्कूल में सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि 11 टीचर्स ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि ये वेल डिफाइंड है। हम कोई भी आपके स्कूल का कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है कि ये सेट है बिकॉज देयर आर ओनली 11 टीचर्स इन योर स्कूल्स, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहें कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट टीचर इन योर स्कूल तो ये सेट नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र में एक टीचर इंटेलिजेंट होगा तो दूसरी नज़र में वो शायद ना हो, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो सेम ना हो, ठीक। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल देन देयर इज़ नो रिपीटिशंस ऑफ टीचर्स। वहाँ पे कोई भी दो टीचर्स एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसा नाम एक जैसा फादर नेम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब फिर से मैं पढ़ूँ, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें एलिमेंट्स होते हैं, द आइटम्स दैट देयर इज़। अब देखें ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डिनर सेट, रूम सेट, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक बेड होगा, एक अलमीरा होगा और ड्रेसिंग टेबल होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट में हम उसको या तो एलिमेंट्स कह सकते हैं या तो आप मेंबर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट। अब आपको पता है कि इवन नंबर कौन से हैं। अगर कोई बंदा किसी और शहर किसी और मुल्क में रह रहा है तो उसको भी पता होगा कि इवन नंबर कौन से हैं। यही मतलब है कि वेल डिफाइंड, हर कोई समझ जाए, ऐसा ना हो कि आप समझें कोई और ना समझे, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो हमें पता है, उनका नाम भी पता है, ठीक है। तो दिस इज सेट। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से वावल्स होते हैं, ठीक है। नॉन टू एवरीवन, वेल डिफाइंड भी है ये सेट्स और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब किसी में रिपीटेशंस नहीं होगी। उसके बाद पढ़ते हैं हम सेट की नोटेशंस। सेट की नोटेशन ये है कि हम सेट कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। नोटेशन, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब हम सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड एलिमेंट्स, हम पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट को एलिमेंट भी कहा जाता है और मेंबर भी कहा जाता है। एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल आप एक सेट लिख रहे हैं ए, अब जो डिनोट करेंगे वो बड़ी ए से करेंगे। ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू,
दिस इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने क्या किया, हमने जो सेट है उसको डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और ये जो उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसके हैं एलिमेंट्स, हम इसको मेंबर्स भी कहते हैं। और इसको किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करके कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कौन कौन से सेट्स होते हैं नॉर्मल। सेट ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान, everyone know there are how many provinces in Pakistan. दूसरा, set of teachers in your school, आपको पता होगा, आपके स्कूल के हर एक स्टाफ को पता होगा कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं। तीसरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब इसको नेचुरल के अलावा हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल 4, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब एक बात कि पाकिस्तान के वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर्स यूज़ किए हुए हैं उसका सेट, जैसे कि हम सेट बनाते हैं, इसको कोई भी हम नाम देते हैं कि ये बी इसका नाम है, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अब ये पी अगर बड़ी है तो आप इसमें बड़ी नहीं लिखेंगे, हम छोटी लिखेंगे, पी ए कामा के कामा आई एस कामा टी कामा एन। अब ए ये नहीं लिखेंगे, ए यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं। वी डोंट रिपीट एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मेंबर हो, हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, बस 1 बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशंस नहीं होती। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि जो सेम ना हो, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल भी आपको आए होंगे। अभी एक नोट लिखते हैं। नोट ये है कि 0 जो आपने नंबर पढ़ा है, 0 एक होल नंबर सेट होता है, होल नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 अप टू सो ऑन। उसमें जो 0 होता है इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इसकी कोई साइन नहीं होती, ये माइनस नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होता, मतलब 0 ही काउंट किया जाता है। दूसरा जो 1 होता है, अब देखें 2 आपके कंपोजिट नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर, मैं नीचे लिख रहा हूँ कंपोजिट नंबर सी। कंपोजिट नंबर वो जिस पे अपनी भी टेबल जाए, किसी और की भी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 6 9 8 9 अप टू सो ऑन। अब कोई भी आप इधर से नंबर लें, 4 पे 2 की भी टेबल जाती है, 4 की पे 4 की भी जाती है। हम लेते हैं यहाँ से 8, अब 8 पे 2 की टेबल जाएगी, 4 की टेबल जाएगी, 8 की टेबल भी जाती है, ठीक है। ये होते हैं कंपोजिट। दूसरे होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जिस पे सिर्फ अपनी टेबल जाए, किसी और की टेबल नहीं जाए। उसमें 2 आ गया, 3 और इसके अलावा 5 7 11 अप टू सो ऑन। ये आप काउंट करते जाएंगे, वो नंबर जिस पे सिर्फ अपनी टेबल जाए, किसी और की टेबल ना जाए। अब देखें यहाँ पे 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इस सेट में भी 1 नहीं है, इस सेट में भी नहीं है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं जो 1 है, 1 इज़ नाइदर प्राइम, वो ना तो प्राइम नंबर होता है नॉर कंपोजिट नंबर। उसके बाद आते हैं कौन से सेट नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि कौन से सेट नहीं है। फॉलोइंग आर नॉट सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ब्यूटीफुल टीचर्स
in your school। अब ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, बिकॉज हर बच्चे का अपना अपना टीचर फेवरेट होता है। अगर आपको मैथ टीचर फेवरेट लग रहा है तो किसी को साइंस का टीचर फेवरेट लगेगा, उसको ब्यूटीफुल लगेगा, उसकी बातें अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये सेट नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, सेट ऑफ कंफर्टेबल कार्स इन पाकिस्तान। अब ये भी सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, वेल डिफाइंड नहीं है। कंफर्टेबल क्या मतलब, किसी को प्राडो चाहिए, किसी को 4x4 चाहिए, ठीक है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो ये जो है वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। इसके अलावा सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, पता नहीं, कोई स्टूडेंट्स आपकी नज़र में इंटेलिजेंट होगा, कोई किसी के नज़र में नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा एक ही सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो। अगर एक बंदा मैथ में इंटेलिजेंट है, मैथ उसको आती है, तो दूसरा साइंस में होगा, तीसरा इंग्लिश में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें भाई ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। हम जिसको इंटेलिजेंट नहीं मानते वो भी आगे चलकर वो एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता। हम कहते हैं यार ये स्कूल में तो पढ़ता ही नहीं था, अभी कैसे ये अपनी पोस्ट पे चला गया। तो हम किसी को देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।